प्रेज द लॉर्ड बच्चों, प्रभु यीशु के नाम में हम सब आपका स्वागत करते हैं। सेंट पीटर चर्च म्यूराबाद इलाहाबाद में ये चर्च है और आज चौथे दिन VBS के दिन हम आपका बहुत स्वागत करते हैं बच्चों। और मेरा विश्वास है कि आपने पिछले 3 दिनों में बहुत एंजॉय किया होगा और आपने इसका लाभ उठाया होगा, क्योंकि ये VBS ऑनलाइन तैयार किया गया है। बहुत से टीचर्स, बहुत से लोग लगे हैं ताकि एक अच्छा मैसेज, एक अच्छा बाइबल स्टडी आप तक पहुंचे। तो मेरा विश्वास है कि चौथे दिन भी हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करेंगे, क्योंकि प्रभु हमारे जीवन में इस मौका दिया है। इस लॉकडाउन के अंतर्गत हम अपने घरों में हैं, लेकिन फिर भी ये मौका हमारे लिए है कि हम लोग VBS के द्वारा जुड़े, सीखे, समझे और हम सब इस काम को शुरू करेंगे। और आप जानते हैं बिना दुआ के हम कोई काम शुरू नहीं कर सकते। हम फिर प्रभु को याद करें, दुआ करें। छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के 4th डे VBS को हम लोग शुरू करेंगे। अपने अपने हाथ जोड़ लीजिए बच्चों और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। हम लोग दुआ करें। सर्वशक्तिमान प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम तेरे चरणों में आते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपने आज चौथे दिन हमें मौका दिया है कि हम बच्चों के साथ VBS को आरंभ कर सके। प्रभु जो बच्चे जुड़ चुके हैं और जो जुड़ना चाहते हैं, पिता परमेश्वर सबको आप आशीष दें प्रभु, ताकि ये समय हमारा एक साथ आपके समय व्यतीत हो। हमारे बच्चे खुदावन सीखें, समझें और आशीषों को ग्रहण कर सकें। जो बच्चे खुदावन इस वक्त जुड़े हुए खुदावन, सबको अपनी आशीष दे खुदावन। जुड़ना चाहते हैं उनको भी स्मरण करना चाहते हैं, उनके माता पिता को, बच्चों को, परिवारों को, हर छोटे बड़े बुजुर्ग जवान जो भी जुड़ते हैं प्रभु, सबके लिए माध्यम प्रभु सीखने का हो और हम आपका धन्यवाद कर सके खुदावन। जितने लोग जुड़े हैं, जिन्होंने इसको बनाने के लिए परिश्रम किया है, उनको भी आशीष दे पिता, ताकि सारी बातों में परमेश्वर पिता आपका आदर हो, आपका सम्मान हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्यारे बच्चों, रेडी रहिए। आगे का प्रोग्राम आपके समय आ रहा है, इसी मोबाइल के माध्यम से, इसी ऑनलाइन के माध्यम से। तो टीचर्स हमारे साथ होंगे, प्रेजेंट वर्शिप टीम होगी। तो आप अपने अपने भाग को एंजॉय करें। अपने अपने एज के हिसाब से आपको टीचिंग मिलेगी, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो वेलकम अगेन और गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं बॉब मोसेस और पूरी मोसेस फैमिली आपका प्रभु यीशु मसीह के नाम में VBS के चौथे दिन में आपका स्वागत करते हैं। हमारा परमेश्वर बहुत ही सामर्थी, प्रेमी और जीवित परमेश्वर है। इसलिए आइए हम उसकी महिमा के लिए कुछ कोरसेस को गाएंगे। परमेश्वर हमसे बाइबल में बात करते हैं। याकूब की पत्री उसका 4था अध्याय उसके 7वें पद में कहते हैं कि शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। इसलिए आइए हम कुछ कोरसेस को गाते हैं। और सबसे पहला हमारा जो कोरस है वो ये है, यहोवा मेरा चरवाहा है। परमेश्वर के दास दाऊद अपने भजन में ये कहते हैं कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर क्यों ना चलूं, तो भी मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। आइए अब हम अपने इस कोरस को गाते हैं और अपने प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हैं। आइए अपने ताली बजाकर अपने परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। Tonight
बाइबल स्कूल के चौथे दिन में प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम सभी बच्चों को जय मसीह की कहते हैं। इससे पहले कि हम अपने डिवोशन को शुरू करें, आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान दयालु सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इस संध्या काल की बेला के समय प्रभु आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु सारे बच्चों के लिए प्रभु इस बीबीएससी क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं प्रभु, सबको आशीषित करिए प्रभु। जबकि छोटे हैं, दिल के सच्चे प्रभु, इन पर अपने विशेष अनुग्रह का हाथ बनाए रखिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने लिए, जबकि हमें वचन बोलना है प्रभु, हमारे होठों को छूइए, हमारे जबान को छूइए, ताकि जो भी वचन निकले वो हमारा नहीं परंतु आपका। सब लोगों को आपके हाथ में सौंपते हैं, बच्चों के सारे परिवार के लोगों को भी अपने अनुग्रह के हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, पिता सुने। प्यारे बच्चों, हम लोग जो इस समय देख रहे हैं फियर नॉट के ऊपर आप सब रोज वचन को सुन रहे हैं, और इसी के ऊपर आज हम लोग चौथे दिन में इसको कंटिन्यू करेंगे। डर जो है वो जीवन का एक अभिन्न अंग है। जैसे सारे बच्चे इस समय पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई का डर है, एग्जामिनेशन का डर है, बच्चे कभी किसी सब्जेक्ट में कमजोर होते हैं, किसी बच्चे को मैथमेटिक्स में डर लगता है, किसी बच्चे को कंप्यूटर में डर लगता है। रिजल्ट जब आता है तो रिजल्ट का डर लगता है कि हम पास होंगे कि फेल होंगे, अगर पास होंगे तो कितना परसेंट नंबर आएगा। तमाम चीजों के विषय में बच्चे डरते हैं। इसके साथ साथ अपने जीवन की दौड़ में जो हम एक समाज में रहते हैं, हमें और भी चीजों का डर सताता है। जैसे इस समय पूरी दुनिया एक पेंडेमिक कोरोना वायरस डिजीज से सफर कर रही है, और ज्यादातर लोगों को इस बात का भय है कहीं हम भी इस वायरस के चपेट में ना आ जाए और हमारा भी जीवन की अंत हो। सबसे मुख्य बात जो है मृत्यु का डर है, जो सारे लोगों के संसार में सताता है। हमको संसारिक जीवन मिला है और हम चाहते हैं कि हम इस संसारिक जीवन में हमेशा बने रहें, परंतु ऐसा है नहीं। This world is full of fear. ये संसार हमेशा डर से भरा हुआ है। जब हम कमजोर होते हैं तो हम और ज्यादा डर महसूस करते हैं। When we are weak, we are more fearful. परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला डर कहाँ पर आया, या इसका वर्णन बाइबल में कहाँ पर आया है? अगर आप उत्पत्ति उसका 3 अध्याय उसका 10वां पद देखें, वहां पर परमेश्वर आदम को पुकारता है कि हे आदम तू कहाँ है? तो आदम इस बात को कहता है कि मैं तेरा शब्द सुनकर डर गया और बारी में छिप गया, क्योंकि मैं नंगा था। ये पहला डर का वर्णन है जो बाइबल में आता है। आप सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने जब आदम और हवा को सृजा, उनको अदन की वाटिका में रखा और उनसे प्रेम किया, रोज उनसे मिलने आता था। उसने सिर्फ एक शर्त रखी थी कि तुम सारे चीजों के फलों को खा सकते हो, सिर्फ एक वृक्ष के फल को ना खाना। और वो वृक्ष जो था वो ज्ञान का वृक्ष था। लेकिन जब उन्होंने उसको खाया तब उनको ये पता चला कि वो नंगे हैं, वो परीक्षा में गिर गए और तब वो परमेश्वर से डरने लगे। कॉज ऑफ फियर इज द सिन। डर का कारण जो है वो पाप है। दूसरा आप एक बात और देख सकते हैं, जैसे उत्पत्ति 4 अध्याय उसका 14वां पद, वहां पर आप पूरे 4 अध्याय को अगर आप पढ़ें तो वहां आप जानते हैं कैन और हाबिल 2 बेटे पैदा हुए आदम और हवा से, और दोनों ने अपनी अपनी भेंट जो है परमेश्वर को चढ़ाई। लेकिन हाबिल की भेंट तो स्वीकार हुई, कैन की भेंट नहीं स्वीकार हुई, और इस कारण कैन ने हाबिल को घात किया। लेकिन घात करने के बाद जब वो दूर चला गया तो परमेश्वर ने उससे पूछा कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है? तो वो कहता है क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? लेकिन परमेश्वर उसको कहता है कि ये भूमि से उसका लहू तुझे पुकारता है, और उसने उसको श्राप दिया कि ये भूमि तुझे पूरी उपज नहीं देगी और तू इस पृथ्वी पर भगोड़ा साबित होगा। लेकिन कैन जब इस बात को परमेश्वर के सामने दोबारा रखता है कि हे प्रभु, ये दुख मेरे लिए बहुत ज्यादा है, मैं जहां कहीं जाऊंगा लोग मुझे घात करेंगे और मैं भगोड़ा साबित होगा। लेकिन अगर आप उसके 14वें पद को पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर उससे एक वायदा करता है
कि जो कोई भी कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। गॉड्स ग्रेस प्रोटेक्ट अस, परमेश्वर का जो अनुग्रह है उसने कैन को प्रोटेक्शन दिया, उसको उसने सहारा दिया। वास्तव में हम जो प्रोटेक्शन या सुरक्षा पाते हैं वो परमेश्वर के द्वारा मिलते हैं, उसके अनुग्रह से हमको मिलती है। बच्चों, हम लोग 3 बातों को आज इसमें देखेंगे जो दूसरा कुरिन्थियों में आपके सामने रखा गया है। इसमें से हम लोग 3 बातों को देखने की कोशिश करेंगे। पहला ये है, एक्चुअली ग्रेस ऑफ गॉड प्रोटेक्ट अस, परमेश्वर का अनुग्रह हमको सुरक्षा देता है। इसके लिए हम एक छोटी सी कहानी आपके सामने रखेंगे। आप सब लोग जानते हैं ये कहानी नहीं लेकिन सच्चाई है। यूसुफ की कहानी जो आपको उत्पत्ति उसके 37वें अध्याय से 41वें अध्याय तक पढ़ें तो ये पूरी कहानी आपको वहां पर दिखाई देगी, ये पूरी सच्चाई वहां पर आपको दिखाई देगी। यूसुफ जो है उसके पिता का नाम याकूब था। यूसुफ के पास 11 और भाई थे। याकूब अपने बेटे यूसुफ से बहुत प्रेम करता था और एक बार यूसुफ ने सपना देखा कि खेत में सब के सब पूले बना रहे हैं और अचानक उसका पूला जो है खड़ा हो जाता है और बाकी सारे पूले उठ उठ करके उसको दंडवत करने लगते हैं। इसी प्रकार उसने एक और सपना देखा। बच्चों, आप इसको पढ़िएगा ध्यान से। वहां पर देखता है कि सूरज और चांद और 11 सितारे झुक झुक करके उसको दंडवत कर रहे हैं। उसके भाइयों ने कहा कि क्या हम तुझे दंडवत करेंगे, और इस बात से वो उससे चिढ़ने लगे। और उन्होंने आगे आप पढ़ेंगे तो मिलता है कि उन्होंने यूसुफ को इश्माइलियों के हाथ में बेच दिया। 20 चांदी के टुकड़ों में उन्होंने यूसुफ को इश्माइलियों के हाथ में बेच दिया। लेकिन फिर भी परमेश्वर उसके साथ साथ रहा, परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर बना रहा। इश्माइलियों ने आगे जाकर के पोतीपर के हाथ यूसुफ को बेच दिया और पोतीपर के घर में यूसुफ रहने लगा, उसकी पत्नी की सेवा टहल करने लगा। लेकिन वहां पर भी परमेश्वर उसके साथ साथ बना हुआ था। पर उसकी पत्नी ने इसके साथ गलत काम करने का व्यवहार किया, लेकिन यूसुफ ने नहीं किया और अंत में उसे जेल में डाल दिया गया। लेकिन उस जेल में भी परमेश्वर यूसुफ के साथ साथ बना रहा, उसका अनुग्रह उसके साथ साथ बना रहा। और यही कारण था कि वहां पर उसने, आप 2 लोगों का वर्णन पाएंगे, पिलाने हार और खिलाने हार, दोनों के सपनों का वो अर्थ बताता है। और जब इसकी चर्चा वहां के राजा फिरौन के सामने की जाती है तो फिरौन भी एक सपना देखता है और यूसुफ आगे चल करके फिरौन के सपनों का भी अर्थ उसको बताता है। और अंत में जाकर के यूसुफ उस देश का, मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनाया जाता है और कठिन परिस्थितियों में से वो मिस्र देश को बाहर निकाल लाता है। बच्चों, हम इस बात को देखते हैं कि यूसुफ जो था वो इतनी कठिनाइयों से होकर के गुजरा, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसके साथ साथ रहा, परमेश्वर उसको हमेशा सुरक्षा देता रहा। यूसुफ ने कभी भी परमेश्वर को ये नहीं कहा कि परमेश्वर मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों होता है, लेकिन वो हर समय परमेश्वर की संगति में अपने आप को बनाए रखने की कोशिश करता है। दूसरा पॉइंट हम लोग और देखने की कोशिश करेंगे। When we are weak, then God's power made us perfect. जब हम कमजोर होते हैं तो परमेश्वर का जो पावर है वो हमको सबल बनाता है, वो हमको सुरक्षित करता है। हमारी निर्बलता में परमेश्वर हमारे लिए एक प्रबल कारण बनता है, हमको उठाता है वो। इसको भी हम लोग अगर परमेश्वर के वचन में आप देखें, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, वहां पर एक रोगी का वर्णन किया गया है जो 38 साल से बीमार था और वो बैतसैदा के कुंड के पास बैठा रहता था। आप जानते हैं कि वहां पर कुंड जो था उसको साल में एक बार स्वर्गदूत आकर के उसके पानी को हिलाया करते थे, और जो सबसे पहले उसमें कूद जाता था, उतर जाता था, वो किसी भी रोग से ग्रसित क्यों ना हो,
वो चंगा हो जाता था। और ये व्यक्ति 38 साल से उस कुंड के पास बैठा हुआ था, लेकिन इससे पहले कि वो उतरता कोई दूसरा व्यक्ति उतर जाता था उस कुंड में, और ये 38 साल से उसी पैरालिटिक स्टेज में पड़ा हुआ था। एक दिन यीशु मसीह वहां पहुंचते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तू चंगा होना चाहता है। बच्चों, आप इसको पढ़िएगा। वहां पर वो व्यक्ति यीशु मसीह को आंसर देता है कि प्रभु, जब ये कुंड का पानी हिलाया जाता मैं उतरना तो चाहता हूं, लेकिन मुझसे पहले कोई दूसरा उतर जाता है और मैं अभी तक चंगाई को प्राप्त नहीं कर पाया। और यीशु मसीह उससे कहते हैं, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और तुरंत वो उठता है, अपनी खाट उठाता है और चलने फिरने लगता है। परमेश्वर की सामर्थ, यीशु मसीह की सामर्थ उसके घुटनों में और उसके शरीर में आ जाती है और वो चलना फिरना शुरू करता है। जब वो कमजोर था, उसके लिए कोई मदद नहीं थी, उस समय यीशु मसीह उसके लिए एक पावर बन करके खड़ा होता है। उसके जीवन में एक नई आशा को वो देता है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण आप बाइबल में देख सकते हैं। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय में जाएं, वहां पर एक कोढ़ी है जो यीशु मसीह के पास आता है। आप जानते हैं कि इस्राएल राष्ट्र में उस समय कोढ़ी जो थे उनको समाज से बिल्कुल अलग रखा जाता था। कोई उनका सोशल कांटेक्ट नहीं होता था, क्योंकि ये छूत की बीमारी मानी जाती थी। और कोढ़ी दूर से ही अपने लिए कहता था अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध, ताकि कोई भी शुद्ध व्यक्ति उसके पास ना जाए। लेकिन अगर आप मत्ती सुसमाचार के 8वें अध्याय में पढ़ते हैं पहले ही पद से, तो वहां पर यह मिलता है कि वो कोढ़ी बहुत हिम्मत जुटा करके शायद यीशु मसीह के पास आया होगा। और यीशु मसीह ने उससे पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि मैं शुद्ध हो जाऊं। और यीशु मसीह ने उसको छुआ और वो शुद्ध हो गया। जब वो निर्बल था, जब संसार में उसके लिए कोई आशा नहीं थी, when he was weak, तब यीशु मसीह उसके जीवन में एक आशा को डालते हैं। उसके शरीर में एक नई स्फूर्ति और एक नई जान देते हैं, ताकि वो अपने जीवन को अच्छी तरीके से आगे चला सके। हम लोग यही देखते हैं इस कुरिन्थियस के अध्याय में पौलुस जो हम लोगों के साथ बातचीत कर रहा है कि जब हम अपने कमजोरी में होते हैं, उस समय यीशु मसीह हमारे लिए एक पावर बन करके आता है और हमारे जीवन को सबल बनाता है। अंतिम बात जो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। When we are happy in our weaknesses, then God's power live in us. जब हम अपने कमजोरियों में खुश रहते हैं, तब परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में आती है। हम अपनी विषम परिस्थितियों में भी परमेश्वर को धन्य कहते हैं। When I am happy in insult, in our hard time, in our suffering, and all kinds of troubles, when we say thank you God, we are better than many of. तो परमेश्वर हमारे लिए एक सामर्थ बन करके आता है और परमेश्वर हमारे जीवन में सामर्थ को उंडेलता है। एक बहुत सुंदर उदाहरण हम इसमें आपके सामने रखना चाहते हैं बच्चों। अय्यूब के बारे में सबने सुना है। अय्यूब जो है एक धनी और धर्मी व्यक्ति था। उसके पास परमेश्वर की सारी आशीषें थीं। उस समय के अनुसार उसके पास ढेरों बैल, गाय, ऊंट, बकरी, भेड़, तमाम तरीके के जानवर उसके पास ढेरों संख्या में हुआ करते थे। उसके पास तमाम नौकर चाकर हुआ करते थे। उसके बेटे और बेटियां हुआ करते थे और परमेश्वर के प्रति वो हमेशा अपने आप को अच्छा रखने की कोशिश करता था। लिखा है कि परमेश्वर नियम के अनुसार वो परमेश्वर के लिए प्रत्येक दिन होम बलि चढ़ाया करता था।
प्रत्येक दिन वो परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था, अपने आप को परमेश्वर के सामने प्रकट किया करता था, ताकि वो परमेश्वर की संगति में बना रहे। लेकिन एक दिन शैतान आता है और वो परमेश्वर से कहता है कि ये तेरे को सिर्फ इसलिए दंडवत करता और पुकारता है क्योंकि तूने तो इसे सारी अच्छी चीजें दे रखी हैं। और अगर आप पढ़ेंगे आगे कि अय्यूब से वो सारी चीजें ले ली गई, उसका धन दौलत, यहां तक कि उसके पुत्र और पुत्रियां भी मर गए, सारे जानवर मर गए, लेकिन उस समय भी परमेश्वर के प्रति वो वफादार रहा। और यहां तक कि उसके शरीर में खाज खुजली हो गई। आप पढ़िए, उसमें लिखा है वो ठीकरे को उठा करके उसको खुजलाया करता था। उसके जो मित्र थे उसका ठट्ठा उड़ाया करते थे और कहते थे तू किस परमेश्वर पर विश्वास करता है। लेकिन तब भी अय्यूब अपने वचन में उसको देखिए, जोब चैप्टर 1 वर्स 21 में कहता है, मैं अपनी मां के पेट से नंगा आया था और मैं नंगा ही लौट जाऊंगा। परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने ले लिया, उसका नाम धन्य है। हर परिस्थितियों में अय्यूब परमेश्वर के साथ साथ बना रहा। उसने परमेश्वर को कभी भी बुरा और भला नहीं कहा। अगर वो चाहता तो वो कह सकता था कि हे यहोवा परमेश्वर, हमने क्या गलती की कि तूने हमें इतनी बड़ी सजा दे दी। लेकिन उसने कभी भी क्वेश्चन नहीं किया परमेश्वर से, लेकिन वो उसको हर समय धन्य कहता रहा। इसी कारण उसने अपने जीवन में कुछ नहीं खोया। अंत में आप पढ़ेंगे कि वो जितना खोया था उसका दुगना वो वापस लौटा ले आया। परमेश्वर हमारे जीवनों में आशीष देता है जब हम अपनी निर्बलता में, कमजोरी में भी खुश रहते हैं और उसको धन्य कहते हैं। परमेश्वर हमें हमेशा सब चीजें लौटाने की सामर्थ्य देता है। आप जानते हैं, अगर आप डैनियल की पुस्तकें पढ़े, उसके 3 अध्याय में डैनियल के 3 फ्रेंड्स थे जिनका नाम था शद्रक, मेशक और अबेदनगो। और वो परमेश्वर के सामने हमेशा यरूशलेम की ओर मुंह करके दिन में 3 बार प्रार्थना किया करते थे, परमेश्वर को हमेशा याद रखते थे और परमेश्वर के साथ सामने पवित्र बने रहते थे। और वहां के राजा नबूकदनेस्सर ने एक मूर्ति बनवाई सोने की, और सबके लिए कहा गया कि सब लोग उसको झुक करके दंडवत करेंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने उसके इस चैलेंज को स्वीकार किया कि हम उस मूर्ति के सामने झुक करके दंडवत नहीं करेंगे। और वो अंत तक परमेश्वर के प्रति वफादार बने रहे। आप जानते हैं कि नबूकदनेस्सर ने उनके लिए एक सजा रखी कि आग की भट्टी जलाओ, से 7 गुना और धधकाओ और उसमें शद्रक, मेशक और अबेदनगो को डाल दो। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को उसमें डाल दिया गया, लेकिन वो जले नहीं। उनके साथ एक और व्यक्ति खड़ा था और वो यीशु मसीह था, और उनको आग से बाहर निकाला गया। जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, हो सकता है कि हम बहुत सारी विपत्तियों से होकर के गुजरें, लेकिन बच्चों इस बात को ध्यान रखिए कि तब भी परमेश्वर हमारे साथ साथ बना रहता है, हमको वो कभी भी छोड़ता नहीं है। इस समय जो एक पेंडेमिक डिजीज चल रही है कोरोना वायरस के द्वारा, आप जान रहे, सो कहा गया कोविड-19। कोविड का मतलब है, CO का मतलब है कोरोना, VI का मतलब है वायरस, और D का मतलब है डिजीज, और 19 का मतलब है कि 2019 में इसको डिटेक्ट किया गया, यानी इसको कोरोना वायरस डिजीज कहते हैं। आप देखते हैं, अक्सर टीवी पे देखा करते होंगे कि ये एक राउंड शेप का वायरस है जिसके ऊपर तमाम क्राउन्स लगे हैं। कोरोना एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है क्राउन। लेकिन ये वो क्राउन है जो जीवन नहीं देता है, लेकिन जीवन को ले लेता है। Satan is mighty, but our God, our Lord Jesus Christ is almighty.
वो उसके ऊपर भी अधिकार रखता है। हो सकता है हम बीमारियों से होकर के गुजरें, लेकिन तब भी परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह हमारे साथ साथ बना रहेगा। हमको हर समय उसको धन्य कहना है। लास्ट में एक कहानी सुना करके हम इसको समाप्त करेंगे। एक बहुत बड़े प्रचारक थे और जगह जगह जाकर के वो परमेश्वर के नाम का प्रचार किया करते थे, सुसमाचार का प्रचार किया करते थे। उनके पास एक छोटा घर था जिसमें अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहा करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि वो प्रचार करने के लिए गए और देर रात तक प्रचार करते रहे और वहीं पर रुक गए। सुबह वो लौटे अपने घर की ओर। जब घर लौट करके आए तो उन्होंने देखा कि उनका सारा घर जला दिया गया है, उसको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया था। वहीं के लोगों ने मिल करके उनके घर को जला दिया। जब वो अपने इस घर के पास आए, जब देखा उन्होंने सारा घर जल चुका है, उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों से कहा, आओ हम लोग इस रात में बैठ करके परमेश्वर को धन्यवाद दें। और उन्होंने वहां पर परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि प्रभु, अच्छा हुआ कि हम इस घर में नहीं थे, नहीं तो इस घर के साथ हम भी जला दिए जाते। हम अपने उन पड़ोसियों के लिए विनती करते हैं जिनके घर में बहुत सारे लोग बीमार हैं। आज भी हम उनके लिए विनती करते हैं, प्रभु आप उन्हें चंगा करें, उन्हें सामर्थ्य दें। जब वहां के पड़ोसियों ने इस बात को सुना कि पास्टर हम लोगों के लिए आज भी विनती करते हैं, उनका मन बदल गया और उन्होंने उस पास्टर के लिए एक उससे भी बड़ा मकान बना करके तैयार किया और उनको दिया। जब हम परमेश्वर के साथ साथ बने रहते हैं, हर परिस्थितियों में उसको धन्य कहते हैं, उसके आगे घुटने टेकते हैं, परमेश्वर और यीशु मसीह हमको शिरोमणि करते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि हम में से कोई नाश हो। प्यारे बच्चों, आज के लिए हमारा यही संदेश है कि आप परमेश्वर में बने रहें। परमेश्वर हो सकता है कि हमें कुछ समय के लिए विषम परिस्थितियों से गुजरने दे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उसने हमको छोड़ दिया। वो तब भी हमारे साथ साथ बना रहता है। इसलिए हम आपको उत्साहित करते हैं, आप पढ़ें, परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते जाएं, यीशु मसीह से हमेशा प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं में सबको याद रखें। प्यारे बच्चों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज VBS का 4th डे है और मैं आप सब बच्चों का यीशु मसीह के नाम से वेलकम करती हूँ। बाइबल के जिस हिस्से के बारे में आज हम बात करेंगे वो पाया जाता है 2 कुरिन्थियों 12:8-10। और इन पदों में हम एक व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है पौलुस, या हम उसे प्रेरित पौलुस भी कहते हैं। अपोस्टल ऑफ द जेंटाइल्स। जेंटाइल्स मतलब अनजाति, क्योंकि वो अनजातियों के बीच में जाकर प्रचार करता था, इसलिए उसको अपोस्टल ऑफ द जेंटाइल्स बोलते थे। वो पौलुस तरसुस में पैदा हुआ था, वो एक रोमी था और वो इब्रानी भाषा बोलता था, पर वो शुरू से प्रचार नहीं करता था, बल्कि वो मसीह के लोगों को बहुत सताता था। इतना सताता था कि वो उनको मार भी डालता था। एक दिन वो दमिश्क को जा रहा था, उसके साथ और लोग भी थे, और जब वो मार्ग में ही था तब उसके ऊपर एक बहुत तेज ज्योति चमकी और वो जमीन पर गिर पड़ा। तब उसको इब्रानी भाषा में एक आवाज़ सुनाई दी और वो आवाज़ यीशु मसीह की थी, और उन्होंने कहा कि तू मुझे क्यों सताता है। तो पौलुस ने उनसे कहा, हे प्रभु तू कौन है। तो उन्होंने कहा कि मैं यीशु मसीह हूँ जिसे तू सताता है। फिर उसके बाद यीशु मसीह ने उनसे कहा, पौलुस से कहा कि मैं तो तुझे एक सेवक और एक प्रचारक बनाना चाहता हूँ।
मैं चाहता हूँ कि तू मेरी गवाही दे और अन्य जातियों में जाकर मेरी गवाही दे, और मैं तुझे हमेशा सब प्रॉब्लम से बचाऊंगा, सब लोगों से, अन्य जातियों से, सबसे बचाऊंगा। बस तुम जाकर के लोगों को बोलो कि वो अपना मन फिराएं, मुझ पर विश्वास करें और उद्धार पाएं। और उस दिन के बाद से पौलुस बिल्कुल बदल गया, उसका जीवन बदल गया, उसने मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया। दूसरा कुरिन्थियों 12:8-10 में पौलुस यीशु मसीह से कह रहा है कि उसके शरीर में एक कांटा चुभा है, अर्थात शैतान ने उसकी लाइफ में एक प्रॉब्लम भेजी है, उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है और उसने यीशु मसीह से 3 बार प्रार्थना करी है, पर वो कहता है कि आपने मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया क्योंकि मैं ठीक ही नहीं हुआ। तो यीशु मसीह उससे कहते हैं कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। यीशु मसीह कहते हैं कि जब तुम्हारे जीवन में प्रॉब्लम आई, तुमने मुझसे प्रार्थना करी, जैसे कि हम सब के जीवन में जब प्रॉब्लम होती है तो हम यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं। तो यीशु मसीह कहते हैं कि पौलुस, तुम्हारे जीवन में प्रॉब्लम आई, तुमने मुझसे प्रार्थना करी, पर मैं तुमसे कहता हूँ कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफ़ी है। और जब तुम प्रॉब्लम में होते हो, मुझसे प्रार्थना करते हो, तब मेरी सामर्थ तुम्हारे साथ होती है, मेरा अनुग्रह और मेरी सामर्थ तुम्हारे साथ होती है। तुम अकेले नहीं हो, इसलिए कभी भी डरना मत। और वो कहते हैं कि जब तुम वीक होते हो तब मेरी सामर्थ तुम्हारे अंदर से काम करती है, इसलिए हमें कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम आती हैगी तो हमें सिर्फ प्रार्थना करने की ज़रूरत है और यीशु मसीह पर विश्वास करने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि तुमने प्रार्थना की और मेरा अनुग्रह और मेरी सामर्थ तुम्हारे लिए बहुत है। परमेश्वर कल, आज और अब तक एक सा है और वो हमें किसी भी प्रॉब्लम से बचा सकता है। और यहाँ पे पौलुस कहता है कि अब संकटों में मैं प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। वो कहता है कि जब मेरे पर प्रॉब्लम्स आती हैं तो मैं बहुत खुश रहता हूँ, क्योंकि जब मैं प्रॉब्लम में होता हूँ मैं प्रार्थना करता हूँ और यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी सामर्थ मेरे साथ होती है, इसलिए मुझे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम आएगी पर मैं डरूंगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यीशु मसीह मेरे साथ है। इसी तरह से बच्चों, जब हमारे ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आती है, हमें सिर्फ यीशु मसीह से प्रार्थना करनी है और उस पर दृढ़ विश्वास करना है कि उसकी सामर्थ हमारे साथ है। एक और व्यक्ति के बारे में आज हम बात करेंगे, जिसका नाम है अय्यूब। हम आज अय्यूब की कहानी सुनेंगे। ऊज देश में एक बहुत ही धनी व्यक्ति रहता था। उसका नाम अय्यूब था। वो बहुत ही सीधा, परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला था। उसके पास बहुत सारे भेड़ बकरी, ऊंट, गधी, बैल, बहुत सारे दास दासियां थी। एक दिन शैतान ने परमेश्वर से कहा कि अय्यूब उसकी बात सिर्फ इसलिए मानता है क्योंकि उसके पास सब आशीषें हैं। अगर वो उससे उसकी सब आशीषें ले लेगा तो अय्यूब उसको नहीं मानेगा, उस पर विश्वास नहीं करेगा। तो परमेश्वर ने उससे कहा कि ठीक है, तुम उसकी सब आशीषें ले लो, पर उसके शरीर को मत छूना। और शैतान इस बात की प्लानिंग में लग गया। एक दिन अय्यूब का एक सेवक आया और उसने उससे कहा कि कुछ लोगों ने उसके सारे सेवकों को मार डाला और सारी भेड़ बकरियों को जला दिया। दुश्मन आए और ऊँट को ले गए
और तलवार से सेवकों को मार डाला। जिस घर में उसके बेटे बेटियां बैठे थे, एक तेज़ हवा का झोंका आया और उस घर को ढा दिया और वो सब मर गए। अब अय्यूब के पास कुछ भी नहीं था, ना उसकी धन दौलत और ना उसके बेटे बेटियां, उसकी फैमिली और उसके वेल्थ, सब कुछ ख़त्म हो चुका था। उसके पास अब कुछ भी नहीं था। ये सब सुनकर अय्यूब ने अपने कपड़े फाड़े और ज़मीन पर गिरकर रोया। पर फिर भी उसने यहोवा को दोष नहीं दिया। उसने परमेश्वर की स्तुति करी और उसके नाम को धन्य कहा। उसने कहा कि यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, उसका नाम धन्य हो। उसने ना पाप किया और ना ही परमेश्वर पर दोष लगाया। अब शैतान ने उसको एक बीमारी दे दी। उसके शरीर पे बड़े बड़े फोड़े हो गए और वो उसको हर समय खुजाता रहता था। उसकी पत्नी ने उससे आकर कहा कि अब तो तुम अपने परमेश्वर को छोड़ दो, उसकी निंदा करो और मर सकते हो तो मर जाओ। पर फिर भी अय्यूब ने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। उसके फ्रेंड्स भी आए, उसको देखा और फिर चले गए। सब लोग उसको छोड़ चुके थे और इसमें क्या कौन करता है वो सब कुछ परमेश्वर डिसाइड करता है और कोई भी उसको क्वेश्चन नहीं कर सकता। अय्यूब ने अपनी गलती मानी और रिपेंट किया और फिर से परमेश्वर की स्तुति करने लगा। ये देखकर परमेश्वर बहुत खुश हुआ और उसको उसकी सारी आशीषें वापस दे दी, जितनी उसके पास थी उससे भी ज़्यादा। बच्चों, आपने अय्यूब की कहानी सुनी। उसके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें परमेश्वर का धन्यवाद और उसकी स्तुति हर हाल में करनी चाहिए, हर सिचुएशन में। चाहे हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आई हो तब भी, चाहे हम अच्छे से हों तब भी, हर वक्त में परमेश्वर का धन्यवाद करना और उसकी स्तुति करना ज़रूरी है। जैसा कि लूका 12:25 और 26 में लिखा है कि तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा लेगा। अगर हमारे पास प्रॉब्लम्स आएंगी और हम उसके बारे में चिंता करने लगेंगे तो क्या प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी? नहीं। अगर अय्यूब चिंता करता जब उसके ऊपर प्रॉब्लम्स आई तो क्या वो कुछ चेंज कर पाता? नहीं। उसने हर सिचुएशन में, हर प्रॉब्लम में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद दिया, विश्वास किया और उसकी स्तुति करना कभी भी नहीं छोड़ा। हर सिचुएशन में उसने धन्यवाद दिया। आजकल पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैला हुआ है, पर उसके बारे में हम चिंता करके क्या कुछ कर पाएंगे? या उससे डर के? उससे हमें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ प्रार्थना करने की ज़रूरत है। प्रार्थना करना है परमेश्वर से, तभी परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होगा। और जैसा कि लिखा है कि उसका अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। जब हम उससे प्रार्थना करेंगे तो उसकी सामर्थ हमारे साथ होगी और बस उस पर विश्वास रखना है, डरना बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर हम सबको बहुत तायत से आशीष दे।